हेलो दोस्तों। वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आज हम एक नए तरह का करंट अफेयर का सेशन लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज और कुछ एक्सप्लेनेशन भी देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमार्ग में बर्फ का पहला इग्लू कैफे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर। ठीक है, ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया जा रहा है और बनाया गया है। ठीक है, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग में गुलमार्ग में बर्फ से बनाया गया कश्मीर का पहला इग्लू कैफे बनाकर तैयार किया गया है। खासियत बात यह है कि 16 मेहमान बैठकर इसमें इन वादियों का, गुलमार्ग की वादियों का हसीन आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, आइए तो कुछ कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। वहाँ के कुछ अभ्यारण्य अगर देखें तो जैसे दचीगम, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, चंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य और रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल हैं। और भी ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल के परिवहन निगम ने नौके पर पुस्तकालय की शुरुआत की है। इसका मकसद ये था इसका मकसद ये है कि हुगली नदी पर नौके की सवारी करते हुए कोलकाता की सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों इसके तहत 500 से अधिक 500 से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं और इसके टाइमिंग ड्यूरेशन शायद 2 3 से या 4 घंटे का है। सॉरी, माफ़ करिएगा, 3 से 4 घंटे का रखा गया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कोलकाता है, यहाँ की राज्यपाल ममता बनर्जी हैं। लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ब्लू शिफ्ट अंतरिक्ष कंपनी ने किस ईंधन के प्रयोग से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा जैव ईंधन। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। 31 जनवरी को स्टारडॉन 1.0 को अमेरिका के केमेन मेरोलॉन्ग कॉमन्स सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह एक पूर्व सैन्य अड्डा था। ठीक है, जैव ईंधन के बारे में देखें तो जैव ईंधन द्वारा स्वचालित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बनाया गया है। दोस्तों इसका जो लंबाई है 20 फीट की है और ये 8 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बायोफ्यूल के बारे में देखते हैं, जैसे क्योंकि बायोफ्यूल ही चर्चा में आया है, और तो इसके बारे में देखते हैं। बायोफ्यूल दो कैटेगरियां हैं इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी है। सेकेंडरी में 3 कैटेगरियां हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। हाल ही में बेल्जियम की अदालत ने असादुल्ला असादी को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। ये किस देश के राजनयिक या राजदूत थे? तो ये ईरान के राजनयिक या राजदूत थे। इनके ऊपर केस ये है कि ये फ्रांस में बॉम्ब ब्लास्ट में पाए गए हैं। ये जो महिला दिख रही हैं, ये महिला ईरान की विपक्षी पार्टी के हैं, जो फ्रांस में एक बहुत बड़ा सम्मेलन या रैली करने वाली थी। तो उस रैली में बम ब्लास्ट किया गया था, जिसे असादुल्ला असादी को पाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में अनुच्छेद 139 खबरों में थे, यह किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 139 ए है। ठीक है, इसके बारे में है कि यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समुचित समझे तो किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले या अपील को कार्यवाही के लिए आंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकता है, या खुद अपने पास रख सकता है, या अपना खुद उसको देख सकता है। ये चर्चा में क्यों आया? ये द हिंदू का मैंने कटिंग डाला है, जैसे यूनिफाइड मैरिज एज करके आया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो इस मामले की सुनवाई के लिए उनसे
इसको इस केस को अपने पास रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चर्चा में सोचा था कि जैसे भारत में विवाह से संबंधित वर्तमान कितने कानून हैं, कौन कौन से कानून हैं, ये आप इसके बारे में देख लेते हैं। इसके ऐसे कई सारे कानून हैं, जैसे हिंदू हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें जिसमें लड़कियों की आयु 18 वर्ष है और लड़कों की आयु 21 वर्ष है। अगर इस्लाम देखें, इस्लाम यौन प्राप्ति करने पर नाबालिग का वैध विवाह, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर इसमें जाना जाता है कि जब यौन यौन लंबन नाबालिग का हो जाता है तो इसमें विवाह को वैध मान लिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस प्रसिद्ध गायक का एक लंबा वर्ष जन्म शताब्दी समारोह का शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये 4 फरवरी को चलाया गया था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो चाहते हैं कि आप सभी इस सेशन को या हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें और बताएं कि ये सेशन कैसा पसंद आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।